हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई खूब एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज आप अम्ल, क्षार और लवण के बारे में एकदम जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। क्लियर। आज ये क्लास केवल इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में बस आपको केवल आज सीखना है अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, और साथ ही साथ सूचक क्या होता है, और इसके साथ साथ पीएच क्या होता है। इसके बारे में आज आप 5 टॉपिक के बारे में केवल सीखेंगे और आपको आज नोट कुछ भी नहीं करना है। केवल बस आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और दिमाग को खोल करके एक एक बातों को सजो कर दिल में रख लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप आराम से जाकर उतार कर चले आएँ। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल के बारे में। जैसा कि पाठ का नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल किसे कहते हैं। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, आप खाद्य सामग्री, भोज्य पदार्थ बहुत से खाए होंगे। तो जिन खाद्य सामग्रियों का स्वाद खट्टा होता है, उसमें अम्ल उपस्थित होता है। क्लियर। बात समझ में आया। जिन खाद्य पदार्थों को आप खाते हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में जो रहता है वही क्या है, वही अम्ल है। बात समझ में आया। अर्थात जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। अम्लों का एक गुण क्या है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ये एकदम स्वाद के आधार पर है। आप पदार्थों को चख करके देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सभी पदार्थों को आप चख कर नहीं देख सकते हैं। इसलिए अम्ल का डिफिनीशन, अम्ल के बारे में जो अलग अलग डिफिनीशन आया है, तो जिन पदार्थों को आप चख कर देख सकें, उनका स्वाद खट्टा हो, उसे क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। जैसे में ले लेते हैं इमली हुआ, टमाटर हुआ। क्लियर। दूध को ले लीजिए, दूध को आप खाते हैं, दही को खाते हैं, खट्टा होता है। ये सभी, संतरा, अंगूर, ये सभी क्या है, इनको आप खाते हैं, स्वाद पता चलता है, खट्टे होते हैं, तो ये सभी अम्ल हैं। क्लियर। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको हम खा नहीं सकते हैं। क्लियर। तो उनकी रासायनिक अभिक्रिया करा के देख सकते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन अर्थात H+ आयन देते हैं। आज केवल बस आपको सुनना है रिएक्शन, सभी रिएक्शंस और जो भी एग्जाम्पल लिखित वाले होंगे वो कल से चलाए जाएंगे। आज बस केवल आप सुनिए। तो अम्ल क्या होता है, अम्ल वह होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद के आधार पर हुआ। अम्ल वह है जो जल में घोलने पर H+ आयन देता है, और साथ साथ सूचक के आधार पर हम देख लें कि अम्ल वह है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। याद रखिएगा, अम्ल क्या करेंगे, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। और अम्ल धातुओं से, सुनिएगा, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसको आप याद रखिएगा। अम्लों में आपने अभी तक समझा HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, एथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी क्या है, अम्लों के उदाहरण हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्षार किसे कहते हैं। तो खाद्य सामग्री जो आप खाते हैं उसमें जिसका स्वाद कड़वा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। क्लियर। आप पेप्सोडेंट करते हैं, ब्रश करते हैं, तो वो जो रहता है वो क्या है, क्षारयुक्त पदार्थ है। क्लियर। कैल्शियम ऑक्साइड खाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो भी आप ये अगर यूज करते हैं तो ये सभी क्या है, ये सभी क्षार होते हैं। अर्थात क्षार वह है जो स्वाद में कड़वा होता है, ये स्वाद के आधार पे हुआ है। और कई ऐसे हैं जिसको आप चख नहीं सकते हो। जिसको चख नहीं सकते हो वो पदार्थ यदि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। इसके अलावा क्षार वह पदार्थ है या क्षार वह है जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अर्थात क्षार वह है जिसको जल में यदि घोलते हैं तो क्या दे हमें, OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्लियर। तो इस प्रकार आपने अम्ल और क्षार के बारे में समझा थोड़ा थोड़ा। अभी आप थोड़ा थोड़ा समझिए, दिमाग में इतना रखिए कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, क्षार जल में घुलकर OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देता है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो 3 गुण आपने सीखा अम्लों के बारे में। क्लियर।
अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं ना तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। न वह अम्लीय होता है न वह क्षारीय होता है। इस प्रकार जो पदार्थ बनता है उत्पाद के रूप में वो लवण होता है। क्लियर। और जल भी प्राप्त होता है, अर्थात अम्ल प्लस क्षार गिव्स लवण प्लस जल। अर्थात अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं और उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को ही लवण कहते हैं। जैसा कि पाठ में है भी, तीसरा जो शब्द है वो लवण ही है। तो लवण किसे कहेंगे? अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। याद रखिएगा, लवण किससे बना होगा? लवण धनायन और विलायनों से मिलकर बना होता है। लवण किससे बना होता है? तो लवण धनायनों और विलायनों से मिलकर बना होगा। आप याद रखिएगा, जो यौगिक धन और ऋण से मिलकर बना है वो समझिए क्या है? लवण है। क्लियर। तो आप इसको याद रखिएगा। अब लवण सामान्य लवण हो सकता है, मोहर लवण, संकर लवण, द्विक लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण, कई प्रकार के लवण होंगे। तो धीरे धीरे इस पर चर्चा होगा। अभी बस आपको केवल थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन समझना है क्या क्या है। क्लियर। तो समझ में आया अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं? एक बार फिर से सुन लीजिए आप लवण किसे कहते हैं। अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। जैसे हम जब HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब हम NaOH डालते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl बनता है और H2O उत्पाद के रूप में भी प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो HCl और NaOH से मिलकर NaCl और H2O का बनना ही क्या है? उदासीनीकरण क्रिया का उदाहरण है। और NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ये लवण है, इसको नमक भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है रासायनिक नाम, इसको साधारण रूप में हम नमक कहते हैं। खाने वाला नमक यही होता है। तो इस प्रकार आपने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जाना। क्लियर। अब बात करते हैं सूचक क्या होते हैं, इसको भी समझ लीजिए। सूचक क्या होते हैं? तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। क्लियर। अभी आपको नोट नहीं करना, बस आप दिमाग खोल कर आज बैठिए और अपनी समझदारी में सब कुछ समझ के भर लीजिए। सूचक क्या होता है? तो सूचक वे पदार्थ होता है जो आयतनात्मक विश्लेषण में किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। मतलब ये क्या हुआ? अभी थोड़ा लंबा लंबा डिफिनीशन है। ये क्या है? तो सीधी सी बात है, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग होता है और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। सूचक क्या होते हैं? सूचक वे होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग, क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। अब उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सूचकों में उदाहरण प्राकृतिक सूचक भी हैं और कृत्रिम सूचक भी हैं। अब बात करते हैं और कुछ गंधी सूचक भी हैं। तो मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, लिटमस पेपर, हल्दी, लौंग, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी जो है सूचक हैं। क्लियर। इसके बारे में और डिटेल में चला जाएगा, आप बस आज इतना समझ लीजिए सूचक क्या होता है। तो सूचक वह है जो किसी रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है। अर्थात अम्लीय विलयन में इसका एक रंग हो जाएगा दूसरा, और क्षारीय विलयन में इसका क्या रंग हो जाएगा? दूसरा रंग हो जाएगा। क्लियर। बस आपको इतना भी याद रखना है। लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, हल्दी और लौंग, ये सभी क्या हैं? ये सभी सूचक हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं पीएच क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसका एक फुल फॉर्म और है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन क्या है? पीएच का फुल फॉर्म है। पीएच किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पहले आप ध्यान से सुनिएगा। पीएच एक पद्धति है, पीएच एक पद्धति भी है और पीएच एक मान भी है। पीएच एक पद्धति है, एक पैमाना है, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि वस्तु अम्लीय है या क्षारीय है। और प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक विलयन का एक पीएच मान निश्चित होता है। कोई विलयन, कोई ना कोई विलयन होगा, या तो वह अम्लीय होगी, या तो वह क्षारीय होगी, या तो वह उदासीन होगी। तो पीएच क्या है? पीएच एक पद्धति है, एक पैमाना है जिसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था विलयनों के अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान के लिए। और किसी विलयन का पीएच जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। किसी विलयन का पीएच 0 से 14 तक होता है। अर्थात विलयनों के पीएच मान के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई विलयन जो है अम्लीय है कि क्षारीय है। तो याद रखिएगा, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं जिसका पीएच मान 0 या उसके आसपास होता है वो प्रबल अम्लीय होता है। ठीक। और जिसका मान 7 के पहले
होता है लगभग वो प्रबल अम्लीय नहीं होता है, वो दुर्बल अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 से थोड़ा सा और ज़्यादा होता है वो दुर्बल क्षारीय होता है, जबकि जिसका मान 14 के समथिंग होता है पीएच मान, वो प्रबल क्षारीय होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रबल अम्लीय कौन होते हैं, तो जिस विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, जिस विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अर्थात H+ आयन की सांद्रता ज्यादा मात्रा में होती है, वही क्या होता है, वही प्रबल अम्ल होता है। क्योंकि अम्लों का आवश्यक तत्व क्या है, अम्लों का आवश्यक तत्व हाइड्रोजन है। तो जिस विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता ज्यादा होगी अर्थात हाइड्रोजन के आयन ज्यादा होंगे, वही प्रबल अम्लीय होगा। जिसमें हाइड्रोजन के आयन कम होंगे वो क्या होगा, दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। इसी प्रकार जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्यादा होगा वो प्रबल क्षारीय होगा, जिसमें OH हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम हो जाएगी वो क्या होगा, दुर्बल क्षारीय होगा। प्रबल अम्ल में कौन आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आ जाता है। वहीं पर दुर्बल अम्ल में HCl अर्थात हाइड्रोजन साइनाइड आ जाएगा। क्लियर, एसिटिक अम्ल आ जाएगा, इसमें आप याद रखिएगा। और वहीं पर प्रबल क्षार में कौन आ जाएगा, तो क्षारीय जो धातु होते हैं, लिथियम सोडियम के धातु अर्थात NaOH KOH, यही क्या होते हैं, यही प्रबल क्षार होते हैं। क्लियर, तो आप इसको याद एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। क्लियर। अब बात करते हैं उदासीन विलयन कौन कौन होता है। तो जितने उदासीन लवण होते हैं जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बने होते हैं वो विलयन उदासीन लवण होते हैं। NaCl KCl ये दोनों उदासीन लवण है, इनका पीएच मान 7 होगा, याद रखिएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन जल होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। क्लियर। शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, आप याद रखिएगा। तो आपने आज समझा अम्ल क्षार लवण पीएच क्या होता है और सूचक क्या होता है। क्लियर। तो ऐसे ही आप डेली अध्ययन करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।